हेलो एवरीवन। तो अभी हाल ही के दिनों में भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिला है कि चुनाव आयोग द्वारा 2012 में गठित आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया है। और इसके साथ ही चुनाव आयोग ने कई बड़े निर्णय लिए गए जिनमें से किसी एक निर्णय में ही सीपीआई और तृणमूल कांग्रेस को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया है। तो आज की हम इस वीडियो में इसी के बारे में विभिन्न प्रकार के जो पहलू हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। और हम साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय इलेक्शन कमीशन मतलब चुनाव आयोग किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किस तरह से प्रदान करता है, किन शर्तों पर दिया जाता है, और इन राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद किसी पार्टी को इसका क्या फायदा होता है और आम आदमी पार्टी को क्यों मिला ये दर्जा। तो आज हम की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे का मतलब क्या होता है। कि राष्ट्रीय पार्टी का जब किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है तो उसका मतलब क्या होता है। तो उसका होता है कि वो राष्ट्रव्यापी उपस्थिति मतलब राष्ट्रव्यापी स्तर पर उसकी उपस्थिति दर्ज होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है तो वह केवल एक विशेष राज्य या क्षेत्र में तक ही सीमित नहीं रहती है, बल्कि वह पूरे राष्ट्र में कार्य करती है, अपने विभिन्न क्षेत्रों में मिलकर काम करती है। और सामान्यतः देखा जाता है कि सामान्यतः जो बड़ी पार्टियां होती है जैसे बीजेपी हो गई और कांग्रेस हो गई, उन्हीं को सामान्यतः बड़ी पार्टियों को ही राष्ट्रपति का दर्जा प्रदान किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कुछ छोटे दल भी हैं जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। तो उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो जैसे जो कुछ छोटे दल होते हैं जो पूरे भारत में काम नहीं करते या पूरे राष्ट्र में काम नहीं करते, वो सिर्फ अपने क्षेत्र या अपने राज्य तक ही सीमित होते हैं, तो उनको भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। तो अभी वर्तमान में हाल जारी चुनाव आयोग की रिपोर्टिंग में कुल 6 दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है, जैसे बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, सीपीआई हो गई, बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी, एनएमपी हो गई यानी नेशनल पीपल्स पार्टी, और आम आदमी पार्टी जैसे एनपीपी है, नेशनल पीपल्स पार्टी। तो ये पूरे समग्र भारत में ये काम नहीं कर रही होती, ये कुछ असम के आसपास के कुछ इलाकों में ही अपने काम कर रही होती है। लेकिन जो इस प्रकार की जो पार्टी होती हैं वह अपने राज्यों में भी काफी पहचान मिलती है उनको। जैसे सीपीआई हो गई, जो सीपीआई भी कुछ ऐसी है कि पूरे भारत में इसका विस्तार नहीं है, कुछ ही इलाकों में ये काम कर रही होती है, सीपीआई एम। और नेक्स्ट हम जानेंगे अब कि कैसे मिलता है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, कि कौन देता है इसको दर्जा, क्या क्या शर्तें होती हैं ये दर्जा पाने के लिए। तो इसकी जो निर्धारित मापदंड है उसको निर्धारित कौन करता है, उनको निर्धारित करता है ईसीआई। ईसीआई मतलब वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो चुनाव आयोग ऐसे मापदंड निर्धारित करता है, ऐसे क्राइटेरिया निर्धारित करता है कि जो राजनीतिक दल उन क्राइटेरिया को पूरा करता है, एक अवधि के अनुसार पूरा करता है, तो चुनाव आयोग उस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देता है। और जो उन क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता है एक समय अवधि के दौरान, उससे उस राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे को समाप्त भी किया जा सकता है या उससे मान्यता को भी समाप्त कर सकता है चुनाव आयोग। और अब सवाल अब ये उठता है कि ऐसे जो नियम है या फिर ऐसे जो कुछ नियम कानून है वो कहाँ पर दिए गए हैं और चुनाव आयोग कहाँ से इनका प्रयोग करता है। तो चुनाव आयोग करता है राजनीतिक दल और चुनाव चिन्ह पुस्तिका 2019 में। तो ये सारी नियमावली इस पुस्तिका 2019 इस डॉक्यूमेंट में दिए हुए हैं। तो इसी के आधार पर चुनाव आयोग निर्धारित करता है मापदंड। अब हम जानेंगे कि कौन कौन सी शर्तें होती हैं कि किसी भी क्षेत्रीय स्तर की पार्टी या जो राज्य स्तर की पार्टी होती है उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है। तो पहला शर्त होती है, जैसे ये 3 शर्तें दी हैं तो इनमें से कोई एक पूरी होनी चाहिए, तीनों का नहीं, कोई भी एक पूरी होगी तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। तो पहली होती है कि 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तर पार्टी का दर्जा मिले। इसका मतलब हुआ कि यदि किसी राज्य स्तरीय पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी उसको 4 या अधिक अलग अलग राज्यों में उसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त होता है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का भी दर्जा मिल जाता है। दूसरी होती है कि लोकसभा या जो राज्यों के जो विधानसभा चुनाव होते हैं उनमें 4 राज्यों में कुल जो वोट पड़े होते हैं उनका 6% प्राप्त हो। इसका मतलब हुआ कि जो लोकसभा या जो विधानसभा के चुनाव होते हैं, यदि किसी पार्टी को 4 अलग अलग राज्यों में कुल जो वोट है उसका 6% प्राप्त हो, इसके साथ ही कुल 4 लोकसभा की सीटें प्राप्त होती हैं, तो उसे भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया जाता है। और इसमें अगली शर्त होती है, तीसरे नंबर की होती है कि 3 राज्यों में कुल सीटों का 2% सीटें जीती हूँ। यदि किसी पार्टी ने चुनाव में 3 राज्यों में कुल जो सीट है लोकसभा की उसमें यदि उसने 2% सीटें जीती हो तो भी उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। और इसके साथ ही अब सवाल ये उठता है कि चुनाव आयोग कब ये समीक्षा करता है कि किस पार्टी को कब दर्जा दिया जाएगा और किस पार्टी से दर्जा लिया जाएगा। तो ये चुनाव आयोग निर्धारित करता है 2 या 2 से अधिक चुनावों के बाद
ये समीक्षा की जाती है कि किसने मापदंड को पूरा किया और किसने नहीं। तो ये जो अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई है उसका 2014 और 2019 के चुनाव के बाद की स्थिति के बाद ये किया गया है कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है और सीपीआई जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है उससे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया है। तो अब हम नेक्स्ट में जानेंगे कि इसका फायदा क्या होता है। जब किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है तो उसके क्या क्या फायदे होते हैं। तो पहला तो ये फायदा होता है कि चुनाव चिन्ह अपरिवर्तित हो जाता है। मतलब हुआ इसका कि चुनाव चिन्ह उनका है वो मतलब स्थायी रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई पार्टी का उम्मीदवार भारत के किसी भी हिस्से से यदि वो चुनाव लड़ता है तो उसका चुनाव चिन्ह वही रहेगा, एक ही रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा। लेकिन यदि कोई राज्य स्तरीय पार्टी किसी भी भारत के किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ती है तो उसको चुनाव चिन्ह परिवर्तित हो सकता है और उसका चेंज भी हो सकता है। तो एक ये उसको फायदा होता है पार्टी को कि चुनाव चिन्ह अपरिवर्तित रहता है। दूसरा फायदा होता है कि आम चुनावों के दौरान जो प्रचार होता है उसको पार्टी उसका प्रसारण दूरदर्शन और आकाशवाणी पर कर सकती है। मतलब कोई पार्टी होती है, चुनाव होना है तो वो पार्टी अपने जो प्रचार होता है या जो उनका कैंपेन होता है उसको दूरदर्शन और आकाशवाणी पर सीधा प्रसारित कर सकते हैं। तीसरा इसमें एक और फायदा होता है कि अधिकतम 40 स्टार प्रचारक। इसका मतलब हुआ कि कोई राष्ट्रीय पार्टी होती है किसी चुनाव में अपने दल के या अपने पार्टी के कुछ 40 स्टार प्रचारक की सूची जारी कर सकती है। और इसका एक चीज का फायदा और होता है कि जो उम्मीदवार होते हैं उनकी जो यात्रा का खर्चा होता है वो उम्मीदवार का नहीं होता, वो पार्टी का होता है। और एक और मुख्य फायदा होता है कि जो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होती है उसका मुख्यालय बनाने के लिए सरकारी जमीन मिलती है। मतलब सरकार जमीन देती है पार्टी के मुख्यालय बनाने के लिए। और अब हम इसके बाद जानेंगे कि आम आदमी पार्टी को क्यों मिला है ये दर्जा राष्ट्रीय पार्टी का, उसने कौन कौन सी क्राइटेरिया को अभी फिल किया है, तो उसके बाद उसे ये दर्जा दिया गया। तो इसमें पहले नंबर पर हम देखेंगे कि दिल्ली एवं पंजाब में बड़े बहुमत के साथ ये सत्ता में है। मतलब जो आम आदमी पार्टी है वह दिल्ली और पंजाब में बड़े वोटों काफी वोट शेयर के बाद बड़े बहुमत के साथ ये सत्ता में है और इसका दिल्ली और पंजाब में काफी वोट शेयर भी है। दूसरा आता है कि इसमें बीते वर्ष गोवा में जो विधानसभा चुनाव हुए उस चुनाव में जो आम आदमी पार्टी को उसको कुल 6.7% वोट मिले। हमने अभी देखा था कि जिसको 6% वोट मिलता है उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। तो अभी बीते चुनाव में आम आदमी पार्टी ने गोवा में कुल 6.7% वोट हासिल किए, तो इसके बाद उसे क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। मतलब आम आदमी पार्टी को गोवा में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। तो इसके बाद अब कुल 3 राज्य हो जाते हैं कि जहां आम आदमी पार्टी को राज्य स्तरीय दर्जा मिल गया, मतलब क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। अब इसमें एक और राज्य की जरूरत पड़ेगी। यदि एक और राज्य में उसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। तो पिछले वर्ष चुनाव हुए थे 2022 में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में, लेकिन हिमाचल में तो नहीं मिला क्योंकि हिमाचल में कुल 1% वोट मिला। लेकिन गुजरात में जो चुनाव हुए थे उसमें आम आदमी पार्टी को कुल 13% वोट मिले। अब इसके बाद ये हुआ कि गुजरात में भी उसे क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया और गुजरात में क्षेत्रीय पार्टी दर्जा का मिलने के बाद कुल अब 4 राज्य हो गए। पंजाब हो गया, पंजाब के बाद दिल्ली, गोवा और गुजरात, इन 4 राज्यों में आम आदमी पार्टी को मिल गया क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा। तो इसी सब के बाद अब आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग ने घोषित कर दिया राष्ट्रीय पार्टी। तो अब जो आम आदमी पार्टी है वो अभी राष्ट्रीय पार्टी, नेशनल पार्टी बन चुकी है। तो ये था हमारा पूरा वीडियो। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।